प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम पिछले कालांशों से मीरा को पढ़ रहे हैं। मीरा श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल है और ऐसे अनेक पदों में उसकी व्यंजना हुई भी है। इस पद में जो आने वाला है आपके सामने, पद संख्या 19, उसमें ऐसा लगता है कि मीरा को प्रभु श्री कृष्ण से मिलना हो गया है और इस तरह से वो अपनी खुशी व्यक्त कर रही है। वो कैसे कहती है कि बदरा रे तुल जल भरी ले आयो, छोटी छोटी बूंदन बरसन लागी, कोयल शब्द सुनायो, बदरा रे तू जल भरी ले आयो। कि गाजे बाजे पवन मधुरिया, अंबर बदरा छायो, सेज संवारी पीगर आए, हिलमिल मंगल गायो। कि मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, भाग चलो जिन पायो, बदरा रे तू जल भरी ले आयो, बदरा रे तू जल भरी ले आयो। मीरा बादल को संबोधित कर रही है और कहती है कि हे बादल, तू जल भर कर ले आया है। अब तुझसे ये छोटी छोटी जो पानी की बूंदें हैं वो बरसने लगी है। तेरे बरसते ही कोयल भी अच्छे मीठे मीठे शब्द बोल रही है, मीठे मीठे गान कर रही है, प्यू प्यू बोल रही है। तेरे आने के साथ और क्या हुआ है कि गाजे बाजे पवन मधुरिया, मधुर पवन भी गरज गरज कर आवाज करते हुए बह रहा है और अंबर में बादल छा गए, अंबर बदरा छायो। इसी दृश्य को देखते हुए मुझे बड़े खुशी हो रही है, सुख लग रहा है, मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। और ऐसी दशा में मैंने क्या किया, सेज सवारी पी घर आए, हिलमिल मंगल गायो। और मैंने सेज को संवार दिया है, प्रिय भी आ गए हैं और मैं उनके साथ मिलकर मंगल गीत गाकर आनंद मना रही हूँ। बादलों के आने से ऐसा लगता है कि कोई सुखद अनुभूति होती है और उसमें जो मीरा है अपने प्रिय के साथ आनंदित हो रही है। तो मीरा कहती कि मैंने तो ऐसे दृश्य में अपने प्रभु, जो मेरे प्रभु तो अविनाशी हैं, उनके साथ मैंने मिलन के क्षणों को अच्छी तरह से जी लिया है। बदरा, जैसे ही तू आया और मेरा भाग्य जाग गया, भाग चलो जिन पायो, मेरे को तो लगा कि मेरा भाग्य ही खुल गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कृष्ण से वो मिलन की आनंद अवस्था को व्यक्त कर रही है। मीरा के जो प्रभु अविनाशी ब्रह्म है और उसके साथ वह किस तरह से अपने आप को जोड़े हुए हैं, यह देखने का है। राजस्थानी शब्दावली, अनुप्रास, अलंकार के साथ भक्ति रस यहाँ इस पद में अच्छी तरह से आया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पद में, जहाँ पर वह प्रभु के चरणों की प्रशंसा कर रही है। कि कह रही है वो कि मेरे तो मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन सोनिक सी सुरसरी, शंकर जटा समाई, और जटा शंकरी नाम धर्यो है, त्रिभुवन तारन आई, मेरो तो मन राम चरण सुखदाई। मीरा प्रभु के चरणों का महत्व बताते हुए कहती है कि मेरा मन तो राम के चरणों में सुख प्राप्त कर रहा है। यहाँ राम प्रभु के प्रतीक हैं। मीरा के आराध्य श्री कृष्ण है और वो राम कृष्ण प्रभु कुछ भी कह सकती है, तो यहाँ पर वही कह रही है कि जिन चरणों से गंगा निकली, जिन चरणों से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। मेरे प्रभु के चरण कैसे हैं कि जिन चरणों से गंगा निकली और वह शिव की जटा में समा गई और तभी से उसे जटा शंकरी नाम दिया। और फिर वह त्रिभुवन अर्थात तीनों लोकों के लोगों को पापों को तारने के लिए आ गई। जटा शंकरी नाम धर्यो है, त्रिभुवन तीनों ही लोकों का कल्याण करने के लिए गंगा निकल गई। तो इस तरह से प्रभु के चरणों से निकले, शिव की जटाओं में समाई और लोक का कल्याण के लिए वो आए। कि जिन चरणन की विमल पादुका, भरत रहे लवलाई, जो केवट पावन कीनो, जब प्रभु नाव चढ़ाई। और इन चरणों की महत्ता देखिए आप कि जिन चरणों की चरण पादुकाओं को भरत लव के साथ ले आए और जिन चरणों को केवट ने जल से प्रक्षालित कर पावन करके नाव पर चढ़ाए, वो इतने महान चरण है कि केवट का जो प्रसंग आप जानते हैं कि केवट ने प्रभु के चरणों को धोया और उसके बाद नाव पर चढ़ाया, बहाने बनाते हुए ताकि वो चरणामृत को प्राप्त कर सके। तो भरत ने भी जब वनवास में प्रभु से विनती की, वो नहीं लौटे, तो उनकी चरण पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाकर उसकी महत्ता स्थापित की। तो जो केवट कह पावन किनी,
और दंडक वन राम पावन कीनो, मुनियन दुख मिटाई, जो ठाकुर तिहु लोक को स्वामी, कपट कुरंग संगधाई। और यही जो राम के चरण है, ये दंडक वन में जब पदार्पित हुए तो मुनियों को राक्षसों के भय से निर्भय करके सुख प्रदान किया। यही चरण जब दंडक वन में गए तो वहाँ पर जो त्रस्त थे ऋषि समाज, उनको उन्होंने मुक्ति के लिए आई। जो तीनों लोकों का स्वामी है वह भेष बदल करके आए और हरिण के पीछे दौड़े। आप देख सकते हैं कि इसी जो ठाकुर तीनों लोग को, यानी राम तो क्या थे, विष्णु का अवतार थे, लेकिन जो मामा मारीच बन करके कुरंग आया था, हरिण बन करके आया था, वो लीलाओं को रचने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, जहाँ सिर छत्र धराई। और जिन भाई के भय से व्याकुल जो वानर सुग्रीव था, उसको भी भय से मुक्त किया और उसे भी सुख प्रदान किया, उन्हें राजा बनाकर छत्र धारण करवाया। आगे कि रिपु को अनुज विभीषण भेटो मीरा की। और इस तरह से जो शत्रु का रावण जो है, उसका छोटा भाई को भी भाई के कोप से मुक्त कराकर उन्हें लंका का राजा बनाया। तो मीरा कहती है कि जब इतना ही कल्याण आपके चरण कर सकते हैं तो अब तो मीरा की बारी है। रिपु को अनुज विभीषण भेटो, मीरा की बारी आई। तो मीरा की बारी आने का मतलब अब प्रभु मीरा का उद्धार करने का, और ऐसी उनकी अपेक्षा के साथ वो मीरा अपने भावों को प्रकट कर रही है। प्रभु के चरणों की महत्ता को रेखांकित करते हुए मीरा ये कहना चाहती है कि अब मेरा समय आ गया है, हे प्रभु अब आप सभी का कल्याण करते करते इस दासी का भी ध्यान लगाएं, जो हमेशा आपके चरणों में पड़ी रहती है, आपके चरणों की वंदना करती है। यहाँ पर राम के जो प्रमुख कर्तृत्व है उसका बखान किया है, विष्णु के अवतारों का, और किस तरह से गंगा ने कल्याण किया, राम के चरणों ने किस तरह से धरती का कल्याण किया। तो अब मीरा उसी के साथ अपने भावों को व्यक्त कर रही है। तो मीरा की आशा है कि अब उसका उद्धार हो जाएगा। यहाँ पर भी राजस्थानी शब्दावली है, भक्ति रस है, प्रसाद गुण है। एक पद और है अगला, हम देखते हैं कि मीरा क्या कहती है। मीरा यहाँ पर कृष्ण के साहचर्य का वर्णन करती है कि वह कैसे उनके सानिध्य को प्राप्त कर करके वह उनके साथ आनंदित होती है। देखें आप, मीरा कहती है कि चालो मन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल हो शरीर, बंसी बजावत गावत कानो, संग लिया बलवीर। कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल जलकत हीर, मीरा के ही प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पे सिर, चालो मन गंगा जमुना तीर। मीरा मन को संबोधित करती हुई कह रही, हे मन, तुम्हें गंगा और यमुना के किनारे पर चलना चाहिए, क्योंकि गंगा और यमुना का जल अत्यंत निर्मल है और उस जल के प्रभाव से शरीर शीतल हो जाता है, सारे पापों का शमन हो जाता है, मन में सुख की अनुभूति होती है। और उसी तट पर बलवीर हैं और कृष्ण भी हैं। चालो मन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा और जमुना का निर्मल पानी है जो शरीर को क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है। उसी गंगा यमुना के किनारे कौन है, बंसी बजावत गावत कानो, बंसी बजा रहा है, कन्हैया अपनी धुन में मस्त है। और यमुना के किनारे जब बने कन्हैया अपनी धुन में है तो उसके साथ साहचर्य प्राप्त करना भी हमारे लिए खुश नसीबी है। उनके साथ बलवीर भी हैं, संग लिया बलवीर। कृष्ण कितने सुंदर है उसका वर्णन वो करती कह रही है कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, कुंडल जलकत हीर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल। उनके मोर मुकुट है, माथे पर मोर का मुकुट बना हुआ है, पीताम्बर उन्होंने पहन रखा है, वो बड़े शोभित हो रहे हैं उनके श्यामल शरीर पर। कुंडल जलकत हीर, और उनके कुंडलों में जो हीरापनी है, हीरा मोती हैं, वो झलक रहे हैं, चमक रहे हैं, और इससे उनका सौंदर्य द्विगुणित हो रहा है। तो ऐसे जो प्रभु है मीरा के, वो गिरधर नागर हैं, जो चरण कमल, उनके कमल जैसे चरण हैं, उनको मैं अपने सिर पर धारण करती हूँ। कहने का आशय यह है कि मीरा कहती कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, मेरा सिर उनके ही चरणों में झुका हुआ है। कृष्ण के साहचर्य का सुख प्राप्त करने की मीरा की अभिलाषा यहाँ प्रकट हो रही है। अनुप्रास अलंकार के साथ राजस्थानी शब्दावली का यहाँ प्रयोग किया गया है। भक्ति रस के साथ प्रसाद गुण में ये पंक्तियाँ आ रही है। तो आपने इन तीनों पदों को देखा, तो जिस तरह से पहले पद में वह बदरा को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे कि जैसे ही तो आया तो मुझे अपने प्रिय के मिलन की अनुभूति हुई और उनके साथ मैंने उन क्षणों को संजोया।
बादल भरने के साथ प्रकृति का किस तरह से आनंदी क्षण होता है उसका भी चित्रण इस पद में है। दूसरे पद में उन्होंने राम के चरणों को यानी भगवान विष्णु के चरणों को, उसकी महत्ता को रेखांकित, किस तरह से उनके पाँव से गंगा निकली और किस तरह से उन्होंने दंडक वन का उद्धार किया, कैसे वो केवट के पाँवों से गुजरी, कैसे वो भरत की चरण पादुकाएं अयोध्या पर सिंहासन पर विराजित हुई, इस तरह से। और अगले पद में उन्होंने फिर वापस साहचर्य का भाव व्यक्त किया है कि मीरा चाहती है कि हे मेरा मन तो उनके साथ वहाँ जा जहाँ कृष्ण अपनी क्रीड़ाएँ करते हैं। तो आज हमने इन 3 पदों को पढ़ा, तीनों की आप व्याख्याएँ करें, उनको समझने की चेष्टा करें। शेष अगले कालांश में।